ऋडमो आयिरियाडं ऋडमो वच्छायाडं ऋडमो लोये सौविसाकूडम् पंच परमेष्टि भगवान की, अहिंसा परमो धर्म की, देवादिदेव खजानाथ श्री मुनिशुव्रतनाथ भगवान की, अध्यात्म शिरोमणि आचार्य कुंद कुंद महाराज की, गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की। जैन साधना पद्धति में 3 योगों का महत्व है। मुनिगणों के लिए 1 वर्ष में 3 योग धारण करने का विधान है। वर्षा योग, शीत योग और ग्रीष्म योग। प्रत्येक योग 2-2 माह का होता है, जिसे ऋतु कहते हैं। 2 माह की एक ऋतु होती है, वर्षा ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और शीत ऋतु। इसके साथ इसी मौसम से संबंधित सहयोगी माह भी होते हैं, जिनके नाम शिशिर, हेमंत और वसंत ये आते हैं। शीतकाल के बाद में बसंत ऋतु आती है। अभी ये समय बसंत ऋतु का चल रहा है। वर्षा योग की चर्चा शास्त्रों में आती है, जिसमें श्रावण और भाद्र माह को लिया जाता है। ये 2 माह वर्षा योग के लिए सुनिश्चित हैं। पानी गिरे ना गिरे, इन 2 माहों में आपको एक जगह रहना ही पड़ेगा। अन्य दिनों में पानी गिरता भी रहे तो भी आप वहां रुक जाएं वर्षा योग मान करके, ऐसा कोई विधान नहीं। लेकिन वर्षा योग की चर्चा में आषाढ़ की अष्टानिका से जो भी अपना कार्य संपन्न करना है करते हुए स्थापना करके श्रावण और भादों का महीना 2 माह के रूप में वर्षा योग माना जाता है। शेष समय वर्षा योग के लिए सहयोगी माना गया है। 1.5 माह और सम्मिलित किया जाता है। इस तरह से देखें तो जो शास्त्र में विधान आया है, आषाढ़ शुक्ल चतुर्दशी से लेकर के कार्तिक वदी अमावस तक इन 3.5 माहों को वर्षा योग अथवा चातुर्मास के नाम से जाना जाता है। कहने में चातुर्मास होता है, पर 3.5 महीने का समय रहता है।
अब यदि कोई अष्टानिक से अष्टानिक तक रुकना चाहे तो 4 महीना पूरे हो जाते हैं। मुनियों के लिए मूल में योग धारण करने का विधान होता है। शीत योग भी है, ग्रीष्म योग भी है। शीत योग के 2 माह एक जगह रुक कर के भी बिताए जा सकते हैं, और यदि एक जगह रुकने की स्थिति नहीं है, विहार करना ही है या विहार करने का मन है, तो उस विहार के काल को गमन योग कहा जाता है। और शीत के प्रकोप में भी गमन कर रहे हैं, ये गमन योग है। गर्मी में भी 2 माह रुक सकते हैं, मौसम की तीक्ष्णता देख करके रुका जा सकता है। पर यदि कोई न रुकना चाहे और विहार प्रवास में अपना समय निकालें तो गमन योग में वो सम्मिलित हो जाएगा। पर ग्रीष्म और शीत के साथ तो ये है कि रुकें तो अच्छी बात है, विहार करते रहें तो भी चल जाएगा, शास्त्र विरुद्ध नहीं है, ठीक है, वो भी कथन है। लेकिन वर्षा में ऐसा नहीं चलेगा। बारिश के दिनों में तो 2 माह रुकने की अनिवार्यता ही है। 3-4 दिन अतिरिक्त इमरजेंसी के लिए रखे जाते हैं कि आषाढ़ सुदी चतुर्दशी के बाद भी यदि कोई अनुकूलता नहीं दिखी, स्थान परिवर्तन का भाव आ गया, तो 150 किलोमीटर आसपास कहीं जा सकते हैं। स्थान परिवर्तन या निश्चित स्थान पर पहुंचने में विलंब हो रहा है, तो 4 दिन इमरजेंसी के हैं। अर्थात श्रावण वदी चतुर्थी तक कहीं ना कहीं पहुंचना पड़ेगा, पंचमी से नियम शुरू हो जाएगा। नियम बनाने के बाद भी 20-25 किलोमीटर की सीमा अतिरिक्त इमरजेंसी उपयोग के लिए रखी जाती है, शास्त्र का विधान है। उपयोग करें ना करें साधक के ऊपर है। वर्षा योग के 2 माहों के साथ जो 1.5 माह का समय और दिया गया है, उसका हेतु ये है कि जिस समय ये सब मूलाचार लिखे गए, ग्रंथ की व्यवस्थाएं हुई, आवागमन को ध्यान में रख करके ये कहा गया कि मार्ग की प्रासुकता होने के लिए इतना समय और देना पड़ता। मार्ग की प्रासुकता का मतलब है कि बारिश होने से रास्ते कीचड़ वाले हो जाते, नदी नालों में पानी भर जाता। पुराना समय ग्राम्य जीवन का विशेष रूप से रहता था, इतने साधन प्रबंध नहीं थे, तो आवागमन में असुविधा होती है, प्रासुकता रास्तों में बन नहीं पाती है, नदियों का पानी उतरने में समय लगता है, घास फूस से रहित रास्ते बनने में समय लगता है। तो इतना समय जो 1.5 माह का अतिरिक्त है, यह मार्ग की प्रासुकता के लिए रखा गया है। और दूसरा हेतु ये दिया है कि 2 माह रुकने पर श्रावकों के मन में भी कुछ श्रद्धा भाव के कारण लगाव भाव बढ़ जाता है, तो उनके लिए भी एकदम छोड़ करके जाना उन्हें अनुकूल नहीं लगता है। मुनि संघ को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर श्रावक को तो उसके लिए और थोड़ा बता के हमारा समय पूरा हो गया, अब बस ऐसा करके महीने 1.5 महीने में श्रावक भी तैयार हो जाता है, हाँ अब तो जाना ही है। इस तरीके से ये दीपावली तक का समय सुनिश्चित है। महावीर भगवान का निर्वाण हुआ,
मुनियों के चतुर्मास का संकल्प पूरा हो गया। ये वर्षा योग की व्यवस्था चातुर्मास के नाम से शास्त्रों में उल्लिखित है। और ऐसे चतुर्मास इस समय वर्तमान में श्रावक समाज में बहुत चर्चित हैं, अच्छे से परिचय है। सभी प्रदेशों में, विभिन्न नगरों में मुनि आरिकाओं के, एलक शुल्लकों के चातुर्मास चल रहे हैं। चतुर्मास के योग की चर्चा करने का संदर्भ ये है कि जिस समय सन 2019 के चतुर्मास करने की स्थिति बनी तो गुरुवर आचार्य श्री का संकेत, आशीर्वाद, आदेश राजस्थान के बागड़ प्रांत में, बागड़ इलाके में धर्मनगरी घाटोल के लिए मिला। घाटोल में चतुर्मास का वातावरण बना। ऐतिहासिक भव्य जिनालय है। लगभग 800 वर्ष पहले मंदिर की रचना हुई। मूल नायक वर्तमान में बांसुपूज्य भगवान हैं। भव्यतम संरचना बाउंडेरी जिनालय के नाम से बनी हुई है। चातुर्मास का योग सहज ही घाटोल वालों को नहीं मिला। उनका प्रयास, पुरुषार्थ गुरुवर के चरणों में अनेक वर्षों से चल रहा था। 2019 का सुयोग हम दोनों का चतुर्मास करने का बना। अष्टानिक महापर्व प्रारंभ हुआ और अष्टानिक महापर्व से जो कार्य प्रारंभ हुआ, चातुर्मास की स्थापना भव्यतम तरीके से जैसे सब जगह होती है वहां भी हुई। एक बात विशेष रूप से देखने में अब ये आने लगी कि वैसे चतुर्मासों में कलश स्थापना का कोई महत्व तो नहीं है। कलश स्थापना से ही चतुर्मास का संकल्प होता है, ऐसी भी कोई बात नहीं है। लेकिन ये क्रम क्यों बन पड़ा? इस क्रम के बनने में दो कारण हैं। पहला कारण तो ये है कि समाज के कुछ परिवारों की विशेष भागीदारी चतुर्मास के योगदान में हो जाती है। और दूसरी बात, वह मांगलिक कलश मिलने से उनके जीवन में उनको स्मृति भी बन जाती है। उनके निमित्त से श्रावक परिवारों का दान पुण्य होता है, जो चतुर्मास का सहयोगी पार्ट होता है, आधार बनता है, प्रभावना का अंग भी बनता है। और फिर ऐसा होने से शुभ कार्य में मांगलिक कार्य भी संपन्न मान लिया जाता है। क्योंकि धार्मिक जो भी कार्य प्रारंभ करते हैं, संपन्न करते हैं, उनमें मांगलिक विधि में, शुभ विधि में मंगल कलश आदि सम्मिलित होते ही हैं। और ऐसा चतुर्मास की स्थापनाओं में अब विशेषतः देखने में आने लगा कि कलशों की स्थापना की जाती है। पुराने जमाने में चतुर्थ काल के चतुर्मासों में भावनाएं तो खूब रहती होंगी, श्रावक श्रेष्ठी समाज वर्ग कराती भी होगी। हो सकता उस समय कोई और परिपाटियां रही हों, कलश किसी न किसी रूप में जुड़ता ही होगा। पर अभी वर्तमान में जो पुराना समय था उसमें देखने में कम आता था, लेकिन अभी धीरे धीरे ज्यादा बढ़ने लगा। स्वयं गुरुवर आचार्य श्री के चतुर्मासों की चर्चा जब करते हैं
तो प्रारंभ के चतुर्मासों की कोई चर्चा ही नहीं आती कि कहीं कलश स्थापित हुआ और किसने कलश स्थापित किया। पुराना समय तो अपन ने देखा नहीं, जो समय अपन ने अपनी आंखों से देखा तो भी प्रारंभ के 80, 81, 82 के चतुर्मासों में, 83 के चतुर्मासों में कलश की चर्चा ही मालूम नहीं। समाज आ गई, कमेटी ने निवेदन कर दिया, श्रीफल अर्पण हुए। श्रीफल अर्पण तो होते हैं, समाज के द्वारा, कमेटी के द्वारा निवेदन होते हैं, समाज की सहमति होती है, उनकी सहमति से, उनके निवेदन से ही चतुर्मास स्थापित होते हैं। निवेदन के बाद ही चतुर्मास करने की आज्ञा उनको दी जाती है। ये तो सब सिस्टम चलते रहे, लेकिन कलश लाओ, फिर 1 नहीं 2 लाओ, 5 लाओ, 10 लाओ, 11 लाओ, फिर 51 कलश भी लाओ, तो ये तो सब धीरे धीरे बढ़ता है। और श्रावक के भाव भी वैसे धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। फिर श्रावकों के भावों के अनुसार संयोजना कर ली जाती है। वह सारी संयोजना श्रावक और समाज के ही काम आती है, इसलिए वे श्रावक और समाज उत्साहित होकर के इन कार्यों को संपन्न कराती है, क्योंकि सारा का सारा नियोजन संयोजन समाज के लिए ही होता है। घाटोल में भी चतुर्मास स्थापित हुआ, भव्यतम तरीके से, जैसा सब जगह होता है वैसा वहाँ भी हुआ। चतुर्मास के क्रमों में अंतरंग पक्ष अलग होता है, बहिरंग पक्ष अलग होता है। अंतरंग पक्ष में आत्म साधना और स्वाध्याय पर जोर दिया जाता है, स्वास्थ्य लाभ पर जोर दिया जाता है, और बहिरंग पक्ष में समाज के हर वर्ग को लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रमों की संयोजना की जाती है। प्रातः काल से लेकर के सायं बेला तक समय निर्धारित करते हुए वहाँ की आवश्यकता और रुचि के अनुसार सभी को समय दिया जाता है। बीच बीच में सार्वजनिक कार्यक्रमों की संयोजना भी रविवार का दिन निमित्त बना के, या पर्व त्योहारों का दिन निमित्त बना करके, अथवा विशेष अवसरों पर सार्वजनिक संयोजना से भी सभी को धर्म लाभ दिया जाता है। अंतरंग पक्ष में जहाँ पर अपनी साधना को संपन्न किया जाता है, लेखन कार्य को संपन्न किया जाता है, स्वाध्याय को संपन्न किया जाता है, उसका अपना एक भीतरी पक्ष है। क्योंकि अन्य 8 माहों में एक तो निश्चित नहीं रहता है कि कितने समय तक रहेंगे, फिर दूसरी बात है जब लंबे समय तक रुकने का समय निश्चित नहीं है तो फिर लिखने पढ़ने की, साधना की वो संयोजना भी नहीं बन पाती है। जब संकल्प पूर्वक थोड़ा लंबा प्रवास हो जाता है तो उसमें साधना और स्वाध्याय की संयोजना भी की जाती है। मुनि संघ आंतरिक पक्ष में अपनी साधना को बढ़ावा देते हैं। साधना को बढ़ावा इसलिए भी दे दिया जाता है क्योंकि वर्षा योग का जो काल है वह मौसम की अपेक्षा से अनुकूल बैठता है। ना अधिक गर्मी का काल रहता है, ना अधिक सर्दी का काल रहता है। समशीतोष्ण मौसम, समशीतोष्ण ऋतु मानी जाती है, और उस समशीतोष्ण वातावरण में साधना भी विशेष रूप से निर्विकल्प होकर के अच्छे से संपन्न की जाती है। वही साधना गर्मी और सर्दी की प्रतिकूलता में चाहते हुए भी संपन्न नहीं हो पाती, इसलिए भी चतुर्मास का महत्व रहता है। और चतुर्मास का महत्व इसलिए भी रहता है कि वर्षा के दिनों में पर्व त्योहार भी प्राय करके ज्यादा आते हैं। हाँ, साल भर के 8 महीने में उतने पर्व त्योहार नहीं मिलेंगे जितने
4 महीने में पर्व त्योहार आते हैं और उन पर्व त्योहारों के महत्व के अनुसार धर्म प्रभावना का वातावरण भी बनाया जाता है। इससे समाज एकजुट होकर के लंबे समय अनेक पर्व त्योहारों का धर्म प्रभावना के रूप में लाभ भी लेती है। चतुर्मास हो जाए और मुनि संघों की साधना का क्रम न बढ़े तो चतुर्मास की यथार्थ उपलब्धि नहीं मानी जाती। चतुर्मास हो जाए और मुनि संघ के स्वाध्याय का क्रम न बन पाए, लेखन आदि में उनका क्रम आगे न बढ़ पाए, तो फिर चतुर्मास की उपलब्धि नहीं मानी जाती। प्रवचन और प्रभावना के अंग तो बनते रहते हैं, ये तो समाज के लिए हैं, साधक के लिए क्या? तो साधक का आंतरिक पक्ष अपनी उपलब्धियों पर विचार करके चलता है और चतुर्मासों में उन बिंदुओं को ध्यान में रखा जाता है। प्रत्येक चतुर्मासों में किन्हीं विशेष ग्रंथों का स्वाध्याय किया जाता है। ग्रंथ का स्वाध्याय भी संकल्प लेकर के किया जाता है। जब तक पूरा नहीं होगा इस ग्रंथ का स्वाध्याय चलता रहेगा, और जब तक स्वाध्याय चलेगा तब तक कोई विशेष नियम, ताकि ध्यान में बात बनी रहे, ताकि ख्याल में बात बनी रहे। नियम और संकल्प लेने से वह ग्रंथ पूरा किया जाता है और ऐसे नियमों का प्रभाव भी पड़ता है। ज्ञान आराधना के लिए त्याग और संकल्प की बहुत जरूरत होती है। पंचास्तिकाय का स्वाध्याय किया था, आत्मानुशासन ग्रंथ का स्वाध्याय किया था। एलक जी ने पूरे 4 महीना घाटोल में चतुर्मास में 10 भक्तियां पूज्य पाद स्वामी के द्वारा जो संस्कृत में लिखी गई हैं, उन 10 भक्तियों का जो गुरुवर आचार्य ने पद्यानुवाद किया है, उस पद्यानुवाद को आधार बना करके पूरे 4 माह प्रवचन का क्रम आगे बढ़ाया। स्पेशल क्लासें भी लगाई और स्पेशल क्लासों में अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद केवल पुरुष वर्ग को, और वह भी यूनिफॉर्म में, एक साथ धोती दुपट्टे में 100-150 की संख्या में बैठना चाहिए। विशेष रूप से सभी को अभिषेक में आना, शांति धारा में आना, और उसी धोती दुपट्टे में एक साथ सबको तुरंत ही जाकर के फिर आने का काम नहीं। अभिषेक शांति धारा के तुरंत बाद बैठो और लगभग 100, 125, 150 तक की संख्या में प्रतिदिन केवल पुरुष वर्ग सुबह की क्लास में, जो स्पेशल क्लास हमने दी थी, उसमें बैठे, निश्चित विषय करके उनको लाभ दिया। प्रश्नोत्तरी भी खूब चलती थी, अच्छा स्वाध्याय, अच्छा शंका समाधान होता था। महिला वर्ग में वरिष्ठ महिलाओं का स्वाध्याय स्पेशल विशेष रूप से दोपहर को, जो स्वाध्यायी महिलाएं, उनका ग्रुप अलग। बहुवर्ग का जिनको बेसिक नॉलेज चाहिए, उनका टाइम दोपहर का उनके हिसाब से। बालकों के लिए शाम की पाठशाला अलग। इस तरीके से उम्र के हिसाब से और आवश्यकता के हिसाब से सभी को बहुत अच्छे से दिया। सभी जगह दिया जाता है, वहां भी दिया गया। अष्टानिक महापर्व आया, 10 लक्षण पर्व में संस्कार शिविर की संयोजना अच्छी होती है, सभी लाभ लेते हैं। चतुर्मास में सभी तरफ से लोग आते रहते हैं। जो साल भर के 8 महीने में नहीं आ पाते हैं, वो चतुर्मास में एक जगह महाराज जी हैं, फ्री भी श्रावक थोड़े होते हैं, आते हैं, लाभ लेते हैं। अष्टानिक महापर्व आया, समाज बंधुओं ने विचार किया कि अष्टानिक में विधान होना चाहिए,
ठीक है, होना चाहिए। क्या संपन्न कराना चाहते हो? अष्टानिक में 8 दिन सिद्ध चक्र विधान कराना है। ठीक है, कराओ, लेकिन पहले गुरुवर आचार्य का आशीर्वाद लेना है। ठीक है, जाएंगे सभी लोग। नेमावर में आचार्य का चतुर्मास, और राजस्थान से जितने भी लोग आते, खातेगांव उनका परिचित स्थान मिल गया। नेमावर में बाद में जाएंगे, खातेगांव पहले आकर के रुकेंगे। उसका कारण भी था कि खातेगांव से स्थापना पर जो भी कमेटी के बंधुजन पहुंचे, और पंचायत कमेटी से अध्यक्ष जम्बू सेठी तो पहुंच ही जाते हैं, वो अपने 2-4 साथियों को लेके पहुंच जाते हैं, समाज में परिचय हो जाता है। और फिर हमारे यहाँ आचार्य का चतुर्मास नेमावर में हो रहा है, आप सबको पधारना है। हाँ, पधारेंगे। खातेगांव में भी व्यवस्था रहेगी, चिंता नहीं करना। अब व्यवस्था मिल जाए तो फिर तो क्या है, यहाँ की धर्मशाला परिचित हो गई, और एक बार जो रुक करके गया उसने समाचार दे दिया, भैया खातेगांव में रुकना और सुबह तैयार हो कि जल्दी नेमावर पहुंचना। ये सिस्टम घाटोल और बागड़ वालों को मालूम हो गया, चाहे खांदू वाले हों, बांसवाड़ा वाले हों, चाहे बागीदोरा, चाहे नौगामा, बड़ौदिया, सबको मालूम हो गया। तो बस उन्होंने सिस्टम बना लिया। सुबह सुबह आचार्य श्री का लाभ सभी को मिलता आचार्य भक्ति में। इस तरह से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कमेटी आई, पूछताछ करके आचार्य ने आशीर्वाद दे दिया। सिद्ध चक्र विधान अपने आप में विधान महत्वपूर्ण है। आपके खातेगांव में जब चातुर्मास हुआ था, अष्टानिक में ही आए थे, उसके पहले आ गए थे, और अष्टानिका का विधान प्रारंभ हुआ था। सभी जगह होते हैं, मुनि संघ होते हैं तो विशेष प्रभावना के साथ संपन्न करते हैं। मुनि संघ ना भी हो तो भी जहाँ जैसी संयोजना होती है, समाज बंधु विधान तो करते ही रहते हैं। विधान अपने आप में एक विशेष पूजा मानी जाती है। रूप तो पूजा का ही है, लेकिन उसे विशेष रूप स्वरूप दिया जाता है तो उसको विधान कह दिया जाता है। विधान में और पूजन में अंतर क्या है? उसमें भी अर्घ चढ़ते हैं, इसमें भी अर्घ चढ़ते हैं। उदक चंदन तंदुल वहाँ भी होता है, उदक चंदन तंदुल यहाँ भी होता है। जलादि फलादि अर्घम वहाँ भी होता है, जलादि फलादि अर्घम। फर्क कुछ नहीं है, फर्क केवल इतना है कि नित्य प्रति सामान्य रूप से जो नित्यमय पूजा की जाती है वो पूजन नित्यमय पूजा होती है, और पर्व विशेष को ध्यान में रख करके, अनुष्ठान विशेष को ध्यान में रख करके जो विशेष संयोजना के साथ, विधि विधान के साथ पूजन की जाती है, उसका नाम विधान हो जाता है। अब विधान अलग अलग माध्यम से, अलग अलग लक्ष्य को लेकर के, अलग अलग पर्व त्योहारों को ध्यान में रख करके, अलग अलग तीर्थंकरों को ध्यान में रख करके अनेक तरह के संपन्न कर दिए गए। पर सभी विधानों को करने का उद्देश्य क्या है? चाहे पूजा करो और चाहे विधान करो, उद्देश्य क्या है? अंत में निवेदन क्या करते हैं? दुख खो, कम्मक खो, बोहि लाहो, सुगई गमनम, समाहि मरणम, और अंत में क्या मिले? लास्ट में क्या मिले? ये तो सब मिले ही, ये तो सब जो कहा है, निवेदन किया है, ये तो सब मिले, लेकिन इसके साथ अंत में उपसंहार में और क्या मिले? जिन गुण संपत्ति हो मध्यम, जिनेंद्र भगवान के गुणों की संप्राप्ति हो।
कितनी बड़ी बात। अंत में क्या मांगा? जिनेंद्र भगवान के गुणों की प्राप्ति हो। जिनेंद्र भगवान के गुण ही क्यों मांगे? अपने अपनी आत्मा के गुण क्यों नहीं मांगे? आत्मा के अंदर गुण तो हैं, लेकिन अभी दबे हुए हैं। जिनके प्रकट हो गए हैं वो दिखाई दे रहे हैं। और फिर गहराई से विचार करें, चिंतन करें तो कुछ फर्क ही समझ में नहीं आता। चाहे जिनेंद्र भगवान के गुण कहें और चाहे अपनी आत्मा के गुण कहें, एक भी गुण में अंतर नहीं है। एक भी गुण में अंतर नहीं है। चाहे सिद्धों के गुणों का स्मरण कर लें और चाहे संसारी जीव का विचार कर लें, आत्मा की शक्ति की अपेक्षा जरा सा भी राई रत्ती भर अंतर नहीं है। जो शक्तियां सिद्धों में हैं वो शक्तियां संसारी जीवों में भी हैं। शक्ति की अपेक्षा, गुणों की अपेक्षा जरा सा भी फर्क नहीं है, राई रत्ती भर फर्क नहीं है। फर्क किस बात का है? फर्क केवल इस बात का है कि सिद्धों ने अपने सारे गुण प्रकट कर लिए। संसारी जीवों के सारे गुण दबे हुए हैं। दबे हुए हैं इसलिए संसारी जीव की कीमत नहीं। प्रकट हो गए हैं गुण इसलिए संसारी जीव सिद्ध बन गया और सिद्धों की कीमत हो गई। बहुत बड़ी बात है। सिद्धों का महत्व है, संसारी का महत्व नहीं है। संसारी का महत्व शक्ति की अपेक्षा है, सिद्धों का महत्व शक्ति की अभिव्यक्ति की अपेक्षा से है। हीरा तो हीरा ही है, हीरे में फर्क नहीं है। हीरा तो हीरा ही है, हीरे में फर्क नहीं। पर फर्क इस बात का है कि एक हीरा हीरा होकर के भी खान में पड़ा हुआ है और एक हीरा हीरा होकर के खान से निकल करके सान पर चढ़ा हुआ है। खान में पड़ा हुआ हीरा संसारी भव्यात्मा है और खान से निकल करके पहलूदार बन करके सान पर चढ़ा हुआ हीरा सिद्ध परमात्मा का हीरा है। और ऐसा हीरा, अनमोल हीरा, बेशकीमती हीरा हम सबके उपादान में भी है। सबका उपादान एक सा है, चाहे संसारी प्राणी हो चाहे सिद्ध हो, उपादान एक सा है। अभव्य होगा तो नहीं, दूरभव्य होगा तो नहीं, इनके उपादान में अंतर है। लेकिन भव्य है तो भव्य जीव चाहे निगोद में हो, चाहे नरक में हो, चाहे त्रियंच पशु पक्षी में हो, चाहे स्वर्गों में हो, चाहे मनुष्य में हो, चारों गतियों में कहीं भी हो, भव्य जीव है तो उस भव्य जीव का उपादान सिद्ध परमात्मा के समान ही है। कोई फर्क नहीं। फर्क किस बात का है? फर्क इस बात का है कि सिद्धों ने अपनी सारी शक्तियों को उद्घाटित कर लिया और संसारी जीव भव्य होकर के भी, उसी उपादान को लेकर के भी
शक्तियों को उद्घाटित नहीं कर पाया तो खान में पड़ा हुआ हीरा है। अब खान में पड़े हीरे की कीमत है क्या? बताओ बताओ, खान में पड़े हीरे की कीमत है क्या? किसकी नजर पड़ी? हीरे को परख लिया। अब परख तो लिया, लेकिन कब परखा? खान में पड़ा था तब परखा क्या? नहीं, जब सामने आया तब तो परखा है ना। सामने नहीं पहुंचते तो कैसे परख लिया? खान में हीरा पड़ा रहता तो जौहरी की नजर कैसे पड़ पाती? हीरा होकर के भी यूं ही दबा रहता। पर जब खान में से निकल करके बाहर आ गया, किसी जौहरी की नजर पड़ गई। नजर पड़ गई तो कीमत बहुत हो गई। कीमत बहुत हो गई तो कितनी कीमत हो गई? हीरा मुख से ना कहे, लाख हमारो मोल, करोड़ हमारो मोल। हीरा मुख से ना कहे, हीरा मुख से कहता ही नहीं है। कारखाने में बनने वाली हर वस्तु की कीमत कारखाने से निकलते निकलते सुनिश्चित हो जाती है कि ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में, ये इतने में। कहीं भी तैयार हुआ माल निकलते निकलते इतने का मिलेगा। लेकिन हीरा निकल करके निकलते साथ ही कोई देख करके सील लगा दे। किसी जौहरी ने पहले से सील लगा दी, ये 1000 वाला, ये 1 लाख वाला, ये 1 करोड़ वाला। तो कीमत कैसे निश्चित होती है हीरे की? हीरे की कीमत कैसे निश्चित होती है? ऐसे होती है, हम आपको बता रहे। दुकानदार ग्राहक को परखता है और ग्राहक माल को परखता है। क्या क्या कहा? कीमत दोनों पर नहीं लिखी। दुकानदार आने वाले ग्राहक को देखता है कैसा है, और आने वाला ग्राहक दुकान पर रखे गए माल को देखता है। अब उसमें ही जिसने जिसको परख लिया उतनी कीमत हो गई। दुकानदार यदि ग्राहक को नहीं परख पाया तो दुकानदार ग्राहक को सही कीमत नहीं बता पाएगा। और आने वाले ग्राहक ने यदि हीरे को सही नहीं परख पाया तो वो हीरे की कीमत नहीं पहचान पाएगा। तो कीमत कैसे निश्चित होती है? दुकानदार ग्राहक को परखता है, जौहरी ग्राहक को परखता है, और खरीदार हीरे को परखता है। उतने में ही कीमत निश्चित हो जाती है। और इसलिए हीरा मुख से कभी बोलता ही नहीं है कि कितनी कीमत है। ये तो हीरे को परखने वाले पर निश्चित है कि उसने किस एंगल से उसे परख लिया। 10 जौहरी एक हीरे को देखेंगे तो 10 तरह की कीमत उनकी नज़र में आएगी, क्योंकि जिसने जिस तरीके से हीरे को देखा वह उस तरीके से उसकी कीमत को सुनिश्चित करता है। संसारी प्राणी हीरा होकर के भी खान में पड़ा हुआ है, और भव्यात्मा पुरुषार्थ करके मोक्ष मार्ग में लग कर के जो आगे बढ़ी तो खान में से निकल करके सान पर चढ़ा हुआ हीरा, हीरा मिल गया, तराश लिया, कटिंग कर दी, बढ़िया अच्छे तरीके से शोरूम में रख दो, फिर देखो उसकी कीमत कितनी होती है। खरीदार आता है तो
जौहरी भी दिखाते समय वो उस समय उसी हिसाब से लाइटें भी जला देता है, तो लाइटों में और ज़्यादा उसकी शाइनिंग बढ़ जाती है। फिर तो देखो कितना चाहिए वो दे जाता है। इस तरीके से सिद्धों की आराधना इसलिए की जाती है कि सिद्ध परमात्मा शुद्ध है, श्रेष्ठ है, सर्व विशुद्ध हैं। उनके आगे फिर शुद्धि का कोई रास्ता नहीं, उससे बढ़कर के फिर कोई दूसरा पद नहीं। जितना विभाव था सब निकल गया, अब बचा तो केवल स्वभाव 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 बचा, विभाव का कोई काम नहीं। अरहंत भी भगवान हैं, अरहंत भगवान ने भी शुद्धता को प्राप्त किया है, लेकिन सिद्धों के सामने अरहंतों ने आधी शुद्धता को प्राप्त किया है। अभी अरहंतों को और चलना है, सिद्धों को अब चलने का काम नहीं, आवागमन उनका बंद। जहां पहुंच गए, जिस अवस्था में विराजमान हो गए, अब हिलने डुलने का, आने जाने का काम नहीं। अचल, अविचल, स्थिर, एक जैसे स्वभाव में, बस परिवर्तन होगा तो उनके गुणों में, गुणों की पर्यायों में, वह भी शुद्ध रूप में, अशुद्ध नहीं। आत्मा निरंतर परिणमन करती रहती है, जीव द्रव्य निरंतर परिणमन करता रहता है, अपने गुणों के द्वारा, अपनी पर्यायों के द्वारा परिणमन करता है। सिद्ध सिद्ध हैं, शुद्ध हैं, उनका शुद्ध परिणमन होता रहता है। अरहंत का अरहंतों की अवस्था के रूप में परिणमन होता रहता है। संसारी प्राणियों का संसारी अवस्था के रूप में परिणमन होता रहता है। सिद्धों ने जिस शुद्धता को प्राप्त किया है वही सर्वश्रेष्ठ है और वही उपादेय है। इसीलिए आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने समयसार लिखते हुए किन्हें नमस्कार किया, किनकी वंदना की? किसी तीर्थंकर को याद किया? किसी तीर्थंकर का नाम आया? नहीं। अरहंत परमेष्टि का नाम आया? नहीं। आचार्य उपाध्याय साधु को याद किया? नहीं। किसको याद किया? सिद्धों को याद किया। मंगलाचरण में सिद्धों की वंदना की। सिद्धों की वंदना करने का मतलब ये है कि उस शुद्ध तत्व का स्मरण करेंगे, उस शुद्ध तत्व की वंदना करेंगे जिस शुद्ध तत्व का मुझे प्रतिपादन करना है। शुद्ध तत्व का प्रतिपादन करना है। शुद्ध तत्व का प्रतिपादन करने के लिए सिद्धों को ध्यान में रखा गया और इसलिए आचार्य प्रवर कुंद स्वामी ने मंगलाचरण करते हुए लिखा, वंदितु सब सिद्धे। क्या लिखा? सुन तो रहे हो ना? बोलो ना। आचार्य श्री क्या कहते हैं? हाओ बोलो, हाओ बोलो। क्या लिखा कुंद स्वामी ने? बोलो, वंदितु सब सिद्धे। क्या लिखा? फिर से बोलो, वंदितु सब सिद्धे। कितना प्यारा पद लिखा है, कितना भावग्राही पद लिखा है, कितना उत्कृष्ट ध्येय बना है। शुद्ध तत्व का कथन करना है तो शुद्धता को याद करो, शुद्धता का स्मरण करो, शुद्धता को सामने रखो।
जब नमस्कार शुद्धता को करेंगे तो शुद्धता का प्रतिपादन भी होगा। अरहंतों को भी नमस्कार कर सकते, वो भी भगवान है। आचार्य उपाध्याय परमेष्टि, आचार्य उपाध्याय साधु को भी नमस्कार कर सकते, वो भी पंच परमेष्टियों में आते हैं। उन्हें भी पंच परमेष्टि का स्मरण करके भगवान कहा जाता है। आचार्य प्रवर वट्टकेर स्वामी ने मूलाचार ग्रंथ में लिखा, अभी हम मूलाचार का स्वाध्याय कर रहे, गुरुवर आचार्य के संग में चरणों में रह करके भी स्वाध्याय किया था, अभी मूलाचार का स्वाध्याय चल रहा, उसमें लिखा अच्छे अच्छे साधु भगवान हैं, ऐसा ऐसे करके एक गाथा लिखी है। उसमें आया कि साधु को भगवान संज्ञा दी है। अब बताओ, आचार्य बट्टकेर, जिनके लिए इतिहासकार कहते हैं कि बट्टकेर आचार्य कुंद कुंद स्वामी का नाम था, कुंद कुंद स्वामी ने लिखा, ऐसा भी विद्वान मानते हैं। तो ऐसी बात मूलाचार में लिखी, अच्छे साधु भगवान हैं। भगवान की संज्ञा, कहाँ भगवान अलग और कहाँ मुनिजन अलग, लेकिन फिर भी संज्ञा दी, भगवम ऐसा कहा है। तो ये सब विशेषताएं रत्नत्रय के साथ आ जाती हैं। चलते फिरते तीर्थ भी कुंद कुंद स्वामी ने कहा। आचार्य उपाध्याय साधु अभी मोक्ष मार्गी हैं, मोक्ष मार्ग में लगे हुए हैं, लेकिन उनके उस मार्ग को देख करके भी आचार्यों ने भगवान की संज्ञा दे दी। यथार्थ में तो भगवान का पद अरहंत और सिद्धों में है। अरहंत सकल परमात्मा है, सिद्ध निकल परमात्मा है। सकल का अर्थ क्या होता? शरीर। कल, कल यानी शरीर, संस्कृत में कल शरीर को कहते हैं। सकलह शरीर सहित परमात्मा, सकल परमात्मा। और निर्गतः कलह, निकल गया है शरीर जिनका, ऐसे निकल परमात्मा, अशरीरी परमात्मा, शरीर रहित परमात्मा। सिद्धों का पद अंतिम पद है, उसके बाद फिर यात्रा नहीं, पूर्ण विराम, वहां पर अब आगे कुछ नहीं। तो ऐसे सिद्धों को ध्यान में रख करके आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ने वंदना की, वंदितु सब सिद्धे। और ऐसे ही सिद्धों के गुणों का स्मरण, ऐसे ही सिद्धों के गुणों की आराधना रोज कर सकते हम। नमः सिद्धेभ्य कहा तो सिद्धों की आराधना हो गई। नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, नमः सिद्धेभ्य, सिद्धेभ्य नमः। तो इसमें सिद्धों की आराधना नहीं होगी? होगी, क्यों नहीं होगी? नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमोकार में से केवल एक पद ले लो, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम करते रहो। कोई भी मिले नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, सामने वाला कभी है उनको हो क्या गया जहां देखो ही नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम। तो नमो सिद्धानम कहना भी सिद्धों की आराधना है। फिर उनके गुणों का स्मरण, अनंतता को लेकर के सभी गुण हैं, एक एक गुण का विचार, एक एक गुण का चिंतन, एक एक गुण की आराधना, एक एक गुण की जाप, एक एक गुण का मंत्रोच्चार आदि आदि, यह सभी सिद्धों की आराधना के रूप में फिर इसी को विधान कह दिया गया। क्या कह दिया गया? विधान। विधान कहते किसे हैं? विधान कहते किसे हैं? जो विधान करने वाले के विधि विधान को बदल दे सो विधान विधान करने वाले के विधि विधान को, विधि यानी कर्म भाग, जो विधान करने वाले के विधि विधान को बदल दे सो विधान।
और जब विधि विधान बदल जाएगा फिर उसका नया संविधान बन जाएगा। पुराने संविधान का कोई काम नहीं, नयापन आएगा, नया संविधान बन जाएगा। विधि विधान भाग्य को बदलने वाला, कर्म को बदलने वाला विशेष पूजा का अवसर विधान माना जाता। अब फिर आप चाहे कोई भी नाम ले लो, चाहे इस नाम का विधान हो चाहे उस नाम का विधान हो, नहीं नहीं महाराज जी हम तो शांति विधान करते हैं। क्यों भाई? बहुत शांति मिलती है। शांति विधान करते शांति मिलती, दूसरा विधान करोगे तो शांति नहीं मिलेगी। शांतिनाथ भगवान को याद करते हैं तो मन में बहुत शांति आती है। तो महावीर भगवान ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा? पारसनाथ भगवान ने तुम्हारे को कुछ परेशानी दे दी क्या? नहीं नहीं, वो तो सब भगवान का बराबर है, लेकिन शांतिनाथ याद करते ही शांति आने लगती है। ये हमारी अतिरिक्त श्रद्धा है। गलत है? बिल्कुल भी नहीं, गलत नहीं है, तुम्हारी भावना है, अतिरिक्त श्रद्धा है। तीर्थंकर विशेष के प्रति हो सकती है, क्षेत्र विशेष के प्रति हो जाती है, मंत्र विशेष के प्रति हो जाती है, ग्रंथ विशेष के प्रति हो जाती है, गुरु विशेष के प्रति श्रद्धा हो सकती है। ये तुम्हारी श्रद्धा है, श्रद्धा का कि विशेष भावना है, इसमें बुराई कुछ नहीं है। लेकिन बाकी कुछ नहीं है ऐसा भी तो नहीं है। नहीं, हमारा तो इसी वेदी पर ज्यादा मन लगता है। तो वेदी में मन लगता है कि भगवान में मन लगता है? नहीं, वेदी में बहुत मन लगता है। तो वेदी की पूजा करना कि भगवान की पूजा करना? नहीं, पारसनाथ भगवान का फना बहुत अच्छा लगता। फना अच्छा लगता, पारसनाथ अच्छे नहीं लगते क्या? नहीं, जिस प्रतिमा में फना ना बना हो, लगता ही नहीं कि पारस। सहजता में भोलेपन में चर्चा करते, महाराज बहुत अच्छे फन दिखाई दे रहे, तो फन देखने को जा रहे क्या है? तो मंदिर में फना दिख रहे तो अच्छे लग रहे हो, घर में फना दिख जाए तो तो फन अच्छा लग रहा है कि भगवान अच्छे लग रहे? बोलो क्या अच्छा लग रहा है? क्या अच्छे लग रहे? भगवान अच्छे। देखो, भगवान का चेहरा देखोगे तो सबका एक दिखेगा, भगवान का स्वरूप देखोगे तो सबका एक जैसा दिखेगा, फिर उससे हट करके देखोगे तो सब में अंतर दिखेगा। ये वेदी ऐसी बनी, वो वेदी ऐसी बनी, इस पर ऐसा छत्र लगा, उस पर ऐसा छत्र लगा, ये मंदिर ऐसा है, वो मंदिर ऐसा है, इनका सिंहासन ऐसा है, वो उनका सिंहासन ऐसा है, ये इस परिवार ने रखी, वो उस परिवार ने रखी, ये इन महाराज जी के सानिध्य में प्रतिष्ठित हुई, ये इनके सानिध्य में। बाकी फिर बहुत सारी चर्चाएं हैं, लेकिन स्वरूप में कोई अंतर नहीं। साइज में अंतर हो सकता है, नाक नक्शे में अंतर हो सकता है, लेकिन वीतरागता में कोई अंतर नहीं। और उस स्वरूप में जो गुण होते हैं, उन गुणों में भी कोई अंतर नहीं। हम छद्मस्त हैं, सामान्य हैं, हमारी भावनाएं विशेष विशेष अवसरों पर विशेष होती हैं, ये भी स्वाभाविक है, इसमें कोई विशेष नहीं, स्वाभाविक होता है। दिन विशेष पर मन ज़्यादा लगता है, पर्व विशेष पर मन ज़्यादा लगता है, प्रभावना के वातावरण विशेष में मन ज़्यादा लगता है, हर समय वैसा मन नहीं होता, विशेष अवसरों पर। ये तो छद्मस्त के जीवन में सब चलता है, क्षम्य भाव है इसमें। तो शांतिनाथ भगवान शांति करते हैं, पारसनाथ भगवान शांति नहीं करेंगे, महावीर भगवान शांति नहीं करेंगे, मल्लीनाथ को कौन याद करेगा, अरयनाथ धर्मनाथ को कौन याद करेगा? हम ही तुमको तो याद करना पड़ेगा ना। कई तीर्थंकरों का तो ख्याल ही नहीं जा पाता। 24 के अर्घ्य में भले चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अर्घ्यम नरपामति कह दो, पर बाकी तो 5-7 तीर्थंकर विशेष रहे हुए हैं, उनकी पूजा भी होती है। नहीं, सभी तीर्थंकर बराबर हैं, सभी तीर्थंकरों की पूजा बराबर है। नहीं नहीं महाराज जी, चिंतामणि तो
पारसनाथ को ही कहा जाता है। महावीर को चिंतामणि नहीं कहेंगे क्या? तुम्हारे लिए मुनि सुव्रतनाथ चिंतामणि नहीं होंगे क्या? चंदापुर हुई चिंतामणि नहीं होंगे क्या? महाराज ऐसा तो हमने कभी सोचा ही नहीं। आपने नहीं सोचा तो नहीं सोचा, अब सोचना शुरू करो। अपने गुरुवर आचार्य श्री कहते हैं, अरे पारसनाथ भगवान को चिंतामणि के रूप में याद करते हो, करते रहो, लेकिन आप जिन तीर्थंकरों को भी चिंतामणि के रूप में याद करोगे, वो तीर्थंकर भी तुम्हारे लिए चिंतामणि हो सकते हैं। कब होंगे सभी तीर्थंकर चिंतामणि? आप भगवान की भक्ति करो, मणि की चिंता मत करो। क्या कहा? हाँ, मणि की जगह मणि कर दिया हमने। दीपक भैया समझ में आया? मणि की चिंता मणि और चिंता मणि, मणि मणि। हाँ, इंग्लिश मणि। और महाराज वो कैसे छूटती है? वो तो होती है। रखो, आप पूजा करोगे तो पूर्ति होगी होगी, लेकिन पूजा करते समय चिंता मत करो, आकुलता मत करो। पूजा के पहले आगे पीछे आकुलता कर लो, पूजा के आगे पीछे आकुलता कर लो, लेकिन पूजा करते समय आकुलता मत करो। तो जो चिंता मुक्त हो करके आप पूजा करोगे, तो किसी भी तीर्थंकर की पूजा आपको चिंतामणि की पूजा कराने वाली हो जाएगी। चिंतामणि वो तीर्थंकर तुम्हारे लिए बन जाएंगे। सभी तीर्थंकर के गुण, उनका स्वभाव धर्म चिंतामणि ही है। चिंतामणि रत्न वो होता है कि ना मांगना पड़ता है, ना विचार करना पड़ता है, बल्कि सब कुछ अपने आप बिन याचे बिन चिंतिए, चिंतामणि रत्न धर्म है, सकल सुख देन, सभी प्रकार के सुखों को प्रदान करने वाला होता है। तो ऐसे सिद्धों की आराधना करने के लिए, सिद्ध चक्र विधान प्रारंभ करने के लिए, संपन्न करने के लिए गुरुवर का आशीर्वाद प्राप्त करना था। इसलिए समाज बंधु आचार्य श्री के पास नेमावर पहुँचे थे और मंगल आशीर्वाद मिला। उसके बाद आगे क्या हुआ, कल आपको सुनने को मिलेगा। समय आपका हो गया है, इसलिए यहीं पर विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की